एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें 3 खुराफातियों को नामजद किया गया है। 3 शरारती तत्वों को खुराफातियों को नामजद किया गया है। करीब 1000 के आसपास उपद्रवी शरारती तत्वों को उसमें अज्ञात में मुकदमा लिखा गया है। कभी मत सोचिएगा कि छात्रों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी अच्छा छात्र कभी कानून को हाथ में नहीं लेता है। मुझे मालूम है कि आपके माता पिता ने, आपके भाई बहनों ने आपको यहाँ पे किसी उम्मीद के साथ भेजा है कि आप काबिल बने, आप काबिलियत अपने अंदर लाएं और प्रतियोगी परीक्षाओं को निकालें, या ना भी निकालें तो कम से कम अच्छे शिक्षित इंसान बने। ऐसे के लिए भेजा है ना, ऐसे के लिए नहीं भेजा है कि आप पे मुकदमा दर्ज हो, आप पे गिरफ्तारी हो, ऐसे के लिए नहीं भेजा है। लेकिन ऐसे कुछ शरारती तत्व, स्वार्थी तत्व जो अपने लाभ के लिए, अपने तात्कालिक लाभ के लिए आपको ढाल बना रहे हैं, ऐसे तत्वों के खिलाफ पुलिस एक्शन में आ गई है। उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी सबकी वीडियो के आधार पर पहचान हो रही है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे अनाप शराब चीजें लिखते हैं, आपको बहकाने की कोशिश करते हैं। आपको भी मालूम है उससे आपको फायदा होता है? आपका बिल्कुल फायदा नहीं होता है, क्योंकि आपको गलत तरीके से, आपका इरादा ठीक होता है पर तरीका वो गलत करा देते हैं। उस गलत तरीके के कारण आप पे मुकदमे हो जाते हैं। जो बच्चा यहाँ पे डिग्री हासिल करने आया था, जो बच्चा यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेक्ट होने आया था, क्या वो मुकदमा लाद के घर जाना पसंद करेगा? आप अपने गांव जाओगे, कहोगे इस पे मुकदमा हो गया, बेकार है, नालायक है, आपको अच्छा लगेगा? आपसे गुजारिश है, अपील है कि आप इन शरारती तत्वों के बहकाव में कतई ना आए। मुकदमा जरूर दर्ज हुआ है, लेकिन आपको मैं वचन देता हूँ, आपको प्रॉमिस करता हूँ, किसी भी निर्दोष छात्र की गिरफ्तारी नहीं होगी, किसी भी निर्दोष पे कार्रवाई नहीं होगी। केवल वीडियो के आधार पर पहचाना जाएगा। जो ज्यादा खुराफात कर रहा है, जो भड़काने का काम कर रहा है, उकसाने का काम कर रहा है, उस पर जरूर सख्तियां कार्रवाई होगी। और आप भी ये चाहते होंगे कि हमारी पुलिस ऐसे खुराफाती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मैं नहीं चाहता हूं कि 3-4 ऐसे खुराफातियों के चक्कर में हमारे 500,000 हमारे। प्रॉमिस करता हूं, एक वीडियो आया था जिसमें कुछ पुलिसकर्मी अनावश्यक बल प्रयोग कर रहे थे। मुझे भी खराब लगा, मैंने उस वीडियो को देखा, तत्काल मैंने उस पर उनको निलंबित किया। 3 सिपाही और 1 दारोगा निलंबित हो चुके हैं। बाकी पे चिन्हित करके कार्रवाई करूंगा, ये आपको भरोसा दिलाता हूं मैं। पुलिसकर्मी कोई आपके खिलाफ बेवजह कोई बात करता है, अभद्रता करता है, उस पर मैं कार्रवाई करने का आपको भरोसा देता हूं। लेकिन आप किसी अराजक तत्व के हाथों में फंसे, आप पे मुकदमा हो, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप मेरे भाई बहन हैं। आज के 10-15 साल पहले मैं भी आप लोगों की तरह इसी ओम गायत्री इलाके में तैयारी करता था। ओम गायत्री नगर है, ओम गायत्री नगर के इलाके में एक लॉज में रह के मैंने भी पढ़ाई की है। यहाँ पे मैं इंजीनियर बना, फिर IPS अफसर बना। आपके सामने हूँ आपकी सेवा के लिए। मुझे इसलिए आज यहाँ आना पड़ा क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको मैसेज देना चाह रहा था, ताकि आपके यकीन हो कि आपके निर्दोष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई परेशानी है, किसी की विशेष समस्या है, तो आप मेरे SSP कार्यालय आ सकते हैं। वहाँ पे आपकी समस्या का समाधान करूँगा मैं। लेकिन ऐसे खुराफाती शरारती के तत्वों के हाथ में आप कतई मत फंसिएगा, क्योंकि एक मुकदमा, एक थाने में आपका जो एंट्री हो जाता है वो आपका ज़िंदगी खराब कर सकता है। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? कभी कोई शस्त्र लाइसेंस नहीं मिलेगा, नौकरी में एडमिशन नहीं मिलेगा, नौकरी में आपको लिया नहीं जाएगा, बड़े बड़े विद्यालयों में, विदेश में आप जाएंगे आपको दिक्कत होगी। ऐसी समस्याएं आती हैं। तो कभी एक नहीं होना चाहिए कि आपके पे कोई मुकदमा दर्ज हो। इसलिए मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ की प्रार्थना है, आपसे गुजारिश है कि दोबारा आप ऐसे शरारती तत्वों के हाथों में अपने आप को मत जाने दीजिएगा। कोई भी गैर कानूनी काम मत करिएगा। तिराहों चौराहों पे जाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, रेलवे ट्रैक जाम करने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे ट्रैक पे भी हमारे भाई बहन बैठते हैं, हमारे लोग बैठते हैं, पैसेंजर्स बैठते हैं। आप उसमें आग लगाएंगे तो क्या असर होगा? आपने वीडियो देखा होगा, एक किसी प्रदेश में ट्रेन में हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या आप चाहते हो कि वो यहाँ भी हो? कतई नहीं। ये एक सभ्य समाज की निशानी नहीं है। हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमारे संविधान ने दी हुई है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम ट्रेन को जला करके अपनी अभिव्यक्ति करें। कैसे नागरिक हैं हम लोग? इसीलिए मैं आपको इस खास समय पे मुझे
ऐसा लगा कि आप लोगों के बीच जा करके अपनी बात रखनी चाहिए, आपकी बात सुननी चाहिए। ये भी मौका आएगा कि मैं आपको अपने साथ जो हमने यहाँ पे समय बिताया था, जैसे हमने सफलता पाई, वो कभी आपसे शेयर करूँगा, वो टिप्स भी मैं शेयर करूँगा अपने पुलिस लाइन में बैठक करके। समय चल रहा है, उसके बारे में आपको सचेत करने में आया हूँ। जो मुकदमा लिखा गया है उसमें 3 खुराफाती लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जिन 3 पुलिसकर्मियों ने या 4 पुलिसकर्मियों ने दिक्कत की थी हमारे भाई बहनों छात्रों के साथ, यहाँ के छात्रों के साथ, उनको भी निलंबित किया गया है। उन पर भी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। आपको आश्वस्त करने आया हूँ कि मेरे लिए सभी बराबर हैं। मैं चाहता हूँ शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी भी हमारे भाई बहन छात्र को कोई बहकावे में न ले पाए। आपका भविष्य अच्छा हो, स्वर्णिम भविष्य के मालिक बने आप यहीं से सिलेक्ट होकर जाए, जो आप लक्ष्य लेकर आए हैं उसमें सफल होकर जाए, अपने गांव और शहर लौटे, ताकि आपका नाम हो, आपके माता पिता का नाम हो। मैं कह रहा हूँ कि मैं भी एक लक्ष्य लेकर आया था कि मुझे IIT का इंजीनियर बनना है। मैं इंजीनियर बना, मेरा सपना पूरा हुआ। उसके बाद मैंने विदेश में नौकरी की, 5-6 साल नौकरी करने के बाद फिर IPS की परीक्षा दिया। पहले ही अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ और आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं यही का प्रोडक्ट हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सब में वो मादा है, वो जज्बा है, वो कुव्वत है कि आप सब अच्छा कर सकते हैं। आप मेहनत करिए, समय का सदुपयोग करिए और जब सही समय आएगा, एग्जाम आएगा, उस घड़ी में आप बढ़िया परफॉर्मेंस दीजिए। आप सेलेक्ट होंगे, आपका परचम बुलंद होगा, आपका सिर ऊंचा होगा। मैं आपको ये शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। एक बार पुनः आपको सचेत करता हूँ भाइयों बहनों कि आप ऐसे शरारती तत्वों के जो इस चुनाव के दौरान तमाम नेता उभर रहे हो, छद्म नेता मैं कहूँगा, छद्म, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है वो नेता नहीं कहा जा सकता, वो छद्म नेता है। जो युवा शक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो छद्म नेता है। ऐसे नेताओं से आप सावधान रहिएगा। जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी, किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको प्रॉमिस करके यहाँ पे जा रहा हूँ। पुलिस को यह भद्रता करती है, उसका रिपोर्ट हमको करें। 94-44-0248 ये नंबर है SSP का, आप सीधे इस पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार पुनः सभी आपके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।